सशक्त आवाज लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी एक बार फिर हाजिर हूं आम जन से लेकर राजनीति और क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं के साथ। पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। सरकार कहती है भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे और आम जन कह रहा है हमें न्याय नहीं मिल रहा। ये निश्चित रूप से मनन चिंतन का विषय है कि कमी कहां पर है। लाख कोशिशों के बावजूद पीड़ित को न्याय नहीं मिल पाता। अदालती आदेश जारी होने के बाद भी चंद लालच के चलते कुछ अधिकारी अदालती आदेश को दरकिनार रखकर आरोपी का साथ देने से बाज नहीं आते। यही कारण है कि कुछ अकर्मण्य अधिकारियों के साथ साथ ईमानदार अधिकारी भी गेहूं में घुन की तरफ पिस जाते हैं। इसी विभागीय कथित सिस्टम के कारण पीड़ित को माननीय अदालत से स्टे मिलने के बाद भी पीड़ित के पक्ष में जमीनी कार्रवाई नहीं हो पाती और दबंग आरोपी खुले आम अनैतिक कार्रवाइयों में लिप्त रहता है। जी हां, ऐसा ही एक मामला भरतपुर का सामने आया है। पीड़ित गोपाल सिंह पुत्र बलबीर सिंह ग्राम जाटौली रतभानपुर जिला भरतपुर के निवासी के अनुसार हमारा खेत का विवाद दबंग महिला आरोपी चंद्रवती और उसके साथियों से माननीय भरतपुर न्यायालय में विचाराधीन है। हमारे पक्ष में स्टे होने के बाद भी उक्त दबंग महिला ने हमारे द्वारा मार्च 2024 में खसरा संख्या 139720 ईयर में जोता और सरसों बोई गई, परंतु हमारे पक्ष में स्टे होने के बावजूद भी उक्त दबंग महिला चंद्रवती और उसके पारिवारिक सदस्य उसे काट कर ले गए। इस दौरान प्रार्थी ने 100 नंबर पर पुलिस को सूचित किया, जिसकी प्राथमिकी संख्या 103 है। पीड़ित के अनुसार उस पर आज तक चिकसाना भरतपुर के थाना अध्यक्ष द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। बिल्कुल इसी तरह से चंद्रवती और उसके साथियों द्वारा एक बार नहीं 3 बार किया गया, परंतु उपरोक्त थाना अध्यक्ष द्वारा किसी प्रकार की भी न्यायोचित कार्रवाई नहीं की गई। क्यों? ये समझ से बाहर है। सुनिए पीड़ित गोपाल सिंह की कहानी, उन्हीं की जुबानी। बलबीर सिंह जी, गांव जाटौली रतवान, जिला भरतपुर, राजस्थान का मूल निवासी हूं। मेरे भाई के नाम 4 बीघा ज़मीन है, जो यतंदर सिंह से सनोप चरण सिंह से खरीदी हुई है। सन 95 में उसकी रजिस्ट्री दाखिला सब कुछ है, पूरे ओके कागज हैं। कई बार प्रशासन को पेश कर चुके हैं, थाने चौकी में दे चुके हैं। एसपी कलेक्टर साहब के सम्मुख है जो कोर्ट में केस विचाराधीन है। एक दबंग लेडीज और चंद्रवती गुरुद्वारा की रहने वाली है, दबंग पर दिखाती है, ये तंदर की बहन बनती है और कुछ अन्य तत्वों लोगों को लाके मेरे खेत पर 139720 ईयर पर अपना हक जताती है। ये कि मेरा खेत है, मेरे बाप की ज़मीन के नाम है और जबरदस्ती मेरे खेत को जोतने बोलने की कोशिश करती है। प्रार्थी ने कई बार 100 नंबर पर कॉल किया, जो 2 बार FIR करा चुका है। एक 0103 FIR जो एसएसओ साहब ने FIR लगा दी, दूसरी FIR 258 वो भी अब विचाराधीन है। सीओ साहब इंक्वायरी कर रहे हैं। पटवारी से रिपोर्ट मांगी है, उन्होंने दे दी है। अभी आपने कहा 2 बार कॉल किया, तो क्या इसके अंदर आपको क्या लगता है पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है? पुलिस पहले में कार्रवाई नहीं कर रही है, जितना होना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं। करी थी FIR, उसमें FIR लगा दी है एसएसओ साहब ने जी। दूसरी FIR में सीओ साहब के पास हम पेश हुए थे, एसपी साहब भी मेरे फादर पेश हुए थे, उन्होंने बतलाया, फिर उनको इंक्वायरी के लिए लिखा, उसमें इंक्वायरी विचाराधीन है। और वो जबरदस्ती मेरे खेत को मार्च के महीने में सरसों बोई थी, मैंने ज़बरदस्ती रात में काट के ले गई। उसकी FIR थी, जिसमें एसएसओ साहब ने FIR लगा थी। एक अब जुलाई के महीने में मैं जोतने बोने गया था, मेरा भाई मेरा फादर, जब उसने ज़बरदस्ती अपनी ट्रैक्टर ला के ज़बरदस्ती जोतने बोने की कोशिश करी, जब 100 नंबर की कॉल करी, उसकी FIR 258 दर्ज है और इंक्वायरी सीओ साहब कर रहे हैं। फिर वो दबंग दिखाती है, लेडीज़ का फायदा उठाती है, उम्र 70 साल है और मेरे लेडीज़ में मेरा कोई कानून कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है जी। और प्रशासन पता नहीं क्यों नहीं करता है, क्या कारण है, क्या रीज़न है, क्यों पंगु बना हुआ है, ये मेरी समझ से परे है। मैं हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूँ कि मेरे को न्याय दिलाया जाए, मेरी ज़मीन मुझे दिलाई जाए और दबंग औरत से मेरा पीछा छुड़ाया जाए।
कभी इस औरत ने आपको कोई धमकी वगैरह दी या आपके परिवार को किसी किस्म की बार धमकी? बार जब जाते हैं मेरे बच्चे ले जाते हैं, मेरी औरत मेरे भाई की औरत, हम भाई दोनों नौकरी करते हैं। मेरे 90 साल की पिताजी हैं, उनको धक्का मुक्की करती है, गाली गलौज देती है, दबंगपन दिखाती है और जान से मारने की धमकी देती है मेरे बच्चों को, मेरे फादर को। मैं बदमाश प्रवृत्ति की औरत हूँ, मेरे बच्चे बदमाश हैं और मतलब कुछ भी अनाप शनाप मतलब धमकी भरी कहती है, बोला मैं तुम्हारी जेल करा दूँ। आपको क्या लगता नहीं कि पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? और ये तो प्रशासन ही जाने भाई, प्रशासन क्यों नहीं कर रहा है, क्या कारण है, क्या है। पर हम लेडीज को नहीं पकड़ सकते, लेडीज को नहीं उठा सकते, उम्र 70 साल है, पता नहीं क्या क्या वो कहते हैं। मेरे फादर जाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, बताते हैं। एसपी क्या आपको लगता है कि संबंधित थाना पुलिस उस महिला से मिली हुई है? ऐसा तो मैं जाहिर नहीं कैसे कह सकता बिना देखे हुए, पर फिर भी है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है जिससे पुलिस कार्रवाई करने से बच रही है। नाम जानना चाहता हूँ। बलवीर सिंह। जी सिंह साहब, ये कौन सा गांव है? ये जाटोल रतवान, कौन सी जगह है? ये कोलीपुरा और जाटोली के बीच की रोड के पास बगल का खेत, ये राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान में पड़ता, भरतपुर जिला, भरतपुर राजस्थान। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है हमारी कि ये ज़मीन हमने 1995 2/8/1995 को खरीदी थी जी, मेरे लड़के के नाम ससपाल के। जी उसके बाद जब से कोर्ट में केस चलता आ रहा है। हाँ। अब इस साल आकर के 25/11/2023 को चंद्रवती वाइफ ऑफ भजनलाल जी जी गांव दलारा तहसील नदवई जी ने इसको जुतवा दिया है। किस लिए झुटलाया, क्या कारण था? ये कि इसको एक मुकदमा करते हुए मुकदमा किया, इसने अपना भी हक बताते हुए कहती है कि मेरे बाप का खेत है ये, तो इसने मुकदमा कर दिया, उसमें इसको स्टे मिल गया। स्टे लोक अदालत में मैंने खारिज करवा दिया, दोबारा फिर इसने अपील ले ली, अपील अभी चल रही है, उसका कोई निर्णय अभी हुआ नहीं है। आपका ये जो है केस कोर्ट में चल रहा है? कोर्ट में केस चल रहा है, विचाराधीन है। हाँ, विचाराधीन है, कोर्ट में विचाराधीन है जी। तो आदेश क्या हुआ है? आदेश अभी हमारे प्रति एक दफा उसको लोक अदालत में केस को खारिज कर दिया जी। और हमको ये जाहिर किया, क्या नाम है, एसीएम साहब ने, कि ये जमीन आपकी है। पहले एक सूरजो वाइफ ऑफ मोहन ठाकुर जी, ने जी, केस जी, इसी केस पे किया था, उसको हम जीत गए और उन्होंने ये साबित किया कि ये हमारा जमीन, ये बलवीर सिंह ससपाल तनाव बलवीर सिंह की ज़मीन है जाटोल रतवान में। इन्होंने खरीद की है 2/8/1995 में जी। तो इनकी ज़मीन है, ये पटवारी भी लिख के दे चुके हैं और कोर्ट से भी आदेश हो चुके हैं। कितनी जमीन है ये? ये ज़मीन अभी 20 ईयर की है, 1397 खसरा नंबर 20 ईयर। तो इसको आप कारण कहाँ मानते हैं? क्या प्रशासन इस पे कार्रवाई नहीं करना चाहता या आपको क्या लगता है? अब अभी तक प्रशासन, कभी कोरोना हो गया, कभी कुछ हो गया, अभी वोटिंग हो गया, तो काफ़ी दिन से ऐसे ही विचाराधीन चली आ रही है, ये हुआ नहीं अभी कोई निर्णय। अब आप क्या चाहते हैं? अब ये चाहते हैं हमारा निर्णय हो ताकि हम एक साइड में हो। हमने केस को खरीदा है, 28 साल हो गए और उसमें नाजायज केस हमारा चला हुआ है। इस रेवेन्यू डिपार्टमेंट से फैसला आना चाहिए कि हमारा केस क्लियर हो। क्या इसके जो आपके पास विवादित जमीन है उसका दाखिल खारिज वगैरह सब कुछ आपके नाम हो चुका है? मेरे लड़के के नाम दाखिला खारिज है, दाखिला मिला हुआ है, इंतकाल नंबर मौजूद है 395 और हम 28 साल से इसको ज़मीन को करते हैं। दखल, दाखिला, खातेदारी, इंतकाल नंबर सब हमारे पास मौजूद है कानूनन। उसको क्या अधिकार मिलता है कि वो आपके ऊपर ये दावा ठोक रही है? क्या कारण है? खाली एक स्टे मिल गया उसको, स्टे खारिज तो हो गया पर दोबारा स्टे की अपील कर दी, उसी पे एसीएम के पेशगान ने उसको मोहर लगा के कागज दे दिया है, इसको लिए घूम रही है। अपने आसपास की खबरों के लिए देखना ना भूले सशक्त आवाज लाइव न्यूज चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एक लाइक के साथ।